Culture News 24/7। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हर्ष महाजन द्वारा कांग्रेस के खिलाफ दिए गए बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर्ष महाजन ने अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस पार्टी में रहकर ही बनाया और अब उसी पार्टी के खिलाफ इस तरह की बातें करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विरोधी शक्तियां चाहे जितना दम लगा ले, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा और लोगों के दिलों से कांग्रेस पार्टी का विश्वास कभी खत्म नहीं कर सकती। प्रेम कौशल ने कहा कि कांग्रेस के प्रति हमेशा से ही हर्ष महाजन की कार्यप्रणाली नकारात्मक रही है। उन्होंने कहा कि हर्ष महाजन हिमाचल की राजनीति के नायक नहीं, खलनायक है। उन्होंने 6 बागी विधायकों को भाजपा में ले जाकर खलनायक की भूमिका निभाई है और उन 6 दल बदलू विधायकों को भाजपा में जाकर कुछ हासिल नहीं होगा। एक व्यक्ति जिसका राजनीतिक परवरिश, राजनीतिक पालन पोषण कांग्रेस पार्टी ने किया, जिनका पूरा जो राजनीतिक कैरियर है शुरू से लेके कांग्रेस पार्टी में बना, कांग्रेस पार्टी में निखरा, और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो रही है, इसलिए मैं कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चला गया। ये तो वैसे ही हुआ जैसे माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, उसको बड़ा करती है, पैरों पे खड़ा करती है, और जब पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी न कभी ख़त्म हुई न कभी ख़त्म होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की जनता के दिलों में रहती है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जिसको ख़त्म करने के लिए जितनी मर्जी ताकत जो कांग्रेस विरोधी शक्तियां हैं लगा लें, कांग्रेस पार्टी को कोई ताकत, कोई शक्ति जो है इस देश के जो लोग हैं, इस देश की जो जनता है, उसके दिलों से ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये कहना कि कांग्रेस ख़त्म हो रही है, पहली बात तो ये है कि इसी के ऊपर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कड़ी आपत्ति दर्ज करते हैं। और हर्ष महाजन से कहना चाहता हूँ कि ये वैसा ही कथन है जैसे कोई माँ, मैंने जैसा कि कहा, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, शिक्षित करती है, पैरों पे खड़ा करती है, और जब वो बड़ा हो गया, माँ थोड़ी सी बीमार हो गई, बूढ़ी हो गई, तो उसको छोड़ के जो है वो चल दिए। तो ये अधर्म कहा जाता है इस चीज़ को, जो हर्ष महाजन जी कह रहे हैं, इसको मैं अधर्म से जोड़ूंगा। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, जिस कांग्रेस ने बच्चे की तरह उनका पालन पोषण किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने उनकी राजनीतिक परवरिश की, इस मुकाम तक पहुँचे, बड़े बड़े पदों पे रहे, प्रदेश में कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर रहे, पार्टी के अंदर वर्किंग प्रेसिडेंट तक उनको बनाया गया, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, और तमाम बड़ी जिम्मेदारियां कांग्रेस पार्टी के अंदर उनको लगातार उनके राजनीतिक जीवन में मिलती रही। लेकिन आज क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं शायद कांग्रेस पार्टी में रहते उनको लगा कि पूरी नहीं हो सकती, और उसी वजह से वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए। और चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हर्ष महाजन कभी किसी के नहीं हुए, जो गए हैं इनके कहने से वो किसी गलतफहमी में न रहें। हर्ष महाजन ने उनके साथ भी खेला किया है, राजनीतिक तौर पर उनको शहीद किया है, उनकी बलि ली है। भारतीय जनता पार्टी में जाकर जो 6 हमारे दल बदलू गए हैं, जो 6 हमारे गद्दार कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जिन्होंने अपना ईमान बेचा, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाके कुछ हासिल होने वाला नहीं है टिकट। और मुख्यमंत्री को लेके हर्ष महाजन जी बातें कर रहे हैं, अनुभव नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, और कई तरह की बातें उन्होंने की हैं। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो महाजन साहब जैसा आप कर सकते हैं वैसा कौन कर सकता है? आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही था जिसके तहत आप हमारे विधायकों को लेके भाजपा में चले गए। अब इस तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो सुक्खू जी नहीं करते, क्योंकि वो तो संगठन से निकले हुए हैं, ना उनको करने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तो आप मास्टर हैं। लेकिन सरकार के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैं समझता हूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 14-15 महीने का जो शासनकाल है उसमें आउटस्टैंडिंग काम किया है। आप उन लोगों के साथ चले गए जिन्होंने हिमाचल के युवाओं के साथ धोखा किया, हिमाचल के युवाओं के साथ छल किया, और जिस सरकार ने, जिस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नौकरियां बिकती रही, पेपर लीक होते रहे, और
जो पैसे देके ले सकते थे नौकरियां, उनको नौकरियां मिली। जो मेरिटोरियस बच्चे थे उनके साथ अन्याय हुआ, आप उनके साथ जाके खड़े हो गए। जो ओपीएस के विरोधी हैं आप उनके साथ खड़े हो गए। जो आज महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देने का विरोध कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जाके उसको रोकने का काम कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हो गए। तो किस तरीके से आप हिमाचल के हितैषी हैं, किस तरीके से आप लोग जो हैं वो जनता के हितैषी हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा ईडी और सीबीआई के दम पर विपक्ष के दमदार नेताओं को रास्ते से हटाने का कार्य कर रही है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं भाजपा को हार का डर है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हीं बड़े लोगों से चुनावी चंदा लिया है जिन पर उन्होंने खुद ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन कांग्रेस का बाल भी बांका नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज भी कांग्रेस की सरकार है और लोकसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस की सरकार रहेगी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।